हेलो गाइस। आज का जो व्लॉग है वो है जीपी में कैसे रजिस्टर किया जाता है अपने आप को इन यूके के अंदर। और जीपी क्या चीज़ है? जीपी एक इसका नाम है जनरल प्रैक्टिस। इसको हम ये कह सकते हैं कि स्कॉटलैंड का एक गवर्नमेंट अदारा है जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और हम वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ले सकते हैं। तो इसमें चार फॉर्म होते हैं। वो आपने फिल करने होते हैं। हर पर्सन के ऊपर चार फॉर्म आप फिल करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे आप तीन फॉर्म्स रखे हुए हैं। इसका मतलब है मेरा है, मेरी वाइफ का है और मेरे बेटे का है। तो ये कितने हो गए? चार, चार और चार, इसका मतलब 12 फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे पर पर्सन। और मतलब हर पर्सन के लिए चार फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो आप फ्री ले सकते हैं जीपी से। आपने कुछ चेकअप कराना है, आपको कुछ दर्द है, पेट में दर्द है, ज़ुकाम है, नज़ला है, ये है वो है, जो भी है, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा कुछ चीज़ें। उसके बाद आप मेडिसिन ले सकते हैं किसी भी फार्मेसी से। तो ये थोड़ा सा एक मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हमने किधर जा रहे हैं। हमारे पास आज का जो डे प्लान वो यही है कि हमने अब जीपी जाना है। जीपी के बाद हम जाएंगे ग्रॉसरी करने थोड़ी सी, ठीक है। और साथ में बताऊंगा कि हम पीएचडी के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो हमने करनी पड़ती हैं जब हम किसी भी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं पीएचडी अप्लाई करने के लिए। कुछ चीज़ें ये हैं कि मैं आपको बता दूं, जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है और आपको पता है कि मैंने किस फील्ड के अंदर जाना है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी जो फील्ड है वो सिमेंटिक वेब है, तो मैंने सिमेंटिक वेब के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, जो लेटेस्ट प्रॉब्लम थी, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर मैंने प्रपोजल राइट किया। प्रपोजल राइट करने के बाद फिर मैंने उसको सुपरवाइज़र को सेंड किया। ये थोड़ा सा मैं अपने फ्लैट से बाहर आया हूँ। फ्लैट के बाहर जो मंज़र है वो आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरे फ्लैट के बाद है। अभी हम जा रहे हैं जीपी के लिए और रास्ते में आप देखते जाएं, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं और सारा कुछ देखते जाएं। और मैं बात कर रहा था, हाँ जी, मैंने प्रपोज़ल बनाया। प्रपोज़ल बनाने के बाद मैंने डिफरेंट अपने जो एरिया के सुपरवाइज़र थे उनको ईमेल सेंड की। उस ईमेल के अंदर मैंने कवर लेटर लिखा और अपना प्रपोज़ल सेंड किया। अगर फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं बना सकता, मतलब उसको पता इतनी एबिलिटी नहीं है, उसको पता नहीं मैंने किस फील्ड के अंदर जाना है या उसको पता नहीं मैंने किस एरिया को ट्रिगर करना है, तो उसके लिए अच्छी बात यह है कि वो एक कवर लेटर बनाए। कवर लेटर के अंदर लिखे कि मेरी ये रिसर्च इंटरेस्ट है और मैं इस रिसर्च इंटरेस्ट को मोर डेवलप कर सकता हूँ यूजिंग सम गुड सुपरवाइज़र, ठीक है। तो सुपरवाइज़र अगर तो उसका मूड हुआ, उसको पता होगा कि यार इसके अंदर कुछ स्किल्स हैं, ये बंदा मेरी रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है, तो वो आपको दोबारा कॉन्टैक्ट करेगा। ओके, मुझे अपनी सीवी सेंड करो, अगर रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो तो रिसर्च प्रपोजल भी बनाओ। तो सबसे पहले, ठीक है, तो आपने प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल बनाए, तो ये की पॉइंट है, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप रिसर्च प्रपोजल बना लेते हैं, क्योंकि इसमें आधा काम आपका जो होता है ना फाइंडिंग करने का पीएचडी, उसमें बड़ा हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि आपको क्लियर होता है कि मैंने करना क्या है, ठीक है। जब आप पीएचडी प्रपोजल बना लें, फिर उसके बाद आप अपने एक लिस्ट बनाएं कि मैंने किस किस कंट्री को ट्रिगर करना है और उस कंट्री के अंदर कौन कौन से ऐसे सुपरवाइज़र हैं जो कि मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक है। लाइक सिमेंटिक वेब आप सर्च करें जी, सिमेंटिक वेब सुपरवाइजर, सिमेंटिक वेब वेब प्रोफेसर्स, ठीक है, डेटाबेस प्रोफेसर्स इन यूके कर लें, इन ऑस्ट्रेलिया कर लें, इन यूरोप कहीं भी लग रहेंगे तो वो आपको गूगल कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगा। क्योंकि हर सुपरवाइज़र ने अपनी एक प्रोफाइल बनाई होती है जो कि पब्लिक होती है। जो प्रोफाइल पब्लिक है तो गूगल वहाँ से आसानी से उसका डाटाबेस उठा सकता है, ठीक है। तो ये है एक मैनुअल तरीका कि आपने वन बाय वन हर सुपरवाइज़र को ईमेल सेंड करनी है, फिर उसका रिस्पांस आएगा, उस रिस्पांस के बाद आपने आगे जो स्टेप करने हैं वो करने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि पीएचडी की जो पोस्ट आती हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने पीएचडी की जो पोस्ट हैं, जो पोजीशंस हैं वो अवेलेबल होती हैं, वो ऊपर अपलोड कर देते हैं। उस पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करें, उसकी इन्फॉर्मेशन देखें, उसके रिक्वायरमेंट्स देखें। अगर उस रिक्वायरमेंट के आप फिट आ रहे हैं तो आप ऐसा करें कि उसको सीवी सेंड करें। अच्छी सीवी बनाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। और जो मैं रेकमेंड करता हूँ अच्छी सीवी के लिए क्या ज़रूरी है, जो कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़रूरी होती है अच्छी सीवी, ये रेकमेंड करते हैं यहाँ पे 2 कॉलम सीवी। 2 कॉलम सीवी का फॉर्मेट मैं आपको किसी अगले ब्लॉग में बताऊंगा कि टू कॉलम सीवीज़ क्या होती हैं। तो 2 कॉलम सीवीज़ बड़ा अच्छा इम्पैक्ट करती हैं यहाँ पे यूरोप में, यूके के अंदर। आप 2 कॉलम जो सीवीज़ होती है उसको रेकमेंड किया जाता है।
ठीक है। तो वो एक पूरी आप सीवी तैयार करें, फिर उस सीवी के मुताबिक आप देखते जाएं, उसमें स्किल्स वो डालें जो कि उस पीएचडी के मुताबिक है। ठीक है, जो पोजीशन आपके पास आई है फिर उस पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपको दो तरीके बताए। एक तो मैनुअल है, मैनुअल में ये होता है कि आपको खुद रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है और रिसर्च प्रपोजल के बाद आपको उस प्रोवाइज़र को सर्च करना होता है और उस प्रोवाइज़र के बाद आपने उसको ईमेल्स करनी होती है। ठीक है जी, ये देखें जी हम पहुंच चुके हैं अब एक टेस्को, ये है जी ग्रॉसरी स्टोर है, इसके अंदर मतलब तमाम चीज़ें होती हैं आपके पास। आप यहाँ पे वेजिटेबल सेक्शन भी होता है, यहाँ पे आप बेबी सेक्शन भी है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल घर का जितना भी सामान आप यहाँ पे मिल जाएगा, अब अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे जो यूके के अंदर डिफरेंट जो स्टोर्स हैं लाइक टेस्को है, सेंसबरी है, लिडल है, आल्डी है, ठीक है, आसदा है। तो ये जितने बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, और इन सब स्टोर्स की आपस में प्राइस कंपैरिजन भी बड़ा अच्छा है, फ़र्क वाजिया फ़र्क है। लाइक अगर मैं इसको प्रायोरिटी वाइज अगर सॉर्ट करता हूँ तो सबसे ऊपर जो आता है प्राइस में, जो ज़्यादा प्राइस रखते हैं वो हमारे पास आता है सेंसबरी, दैन हमारे पास आते हैं आसदा वाले, दैन हमारे पास हैं जी टेस्को, टेस्को के बाद हमारे पास आते हैं लिडल, और सबसे जो सस्ता जो यहाँ पे ग्रॉसरी मिलती है वो आल्डी के अंदर आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये हम वेजिटेबल सेक्शन के अंदर अब घूम रहे हैं कि इसमें से जो चीज़ें आपको चाहिए ख़ुद उठाएं, उसको अपनी उसमें ट्रॉली में रखें। ठीक है, तो बड़ा अच्छा यहाँ पे मैनेजेबल काम है यूके के अंदर। आप किसी भी स्टोर के अंदर जाएं और अपनी जो भी सेक्शन आपने आराम से उसमें सर्च करें। ठीक है, ऑनलाइन भी इसका, इनके सब स्टोर्स के ना ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं कि ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपके घर से कोई जो स्टोर है दूर है तो आप नहीं जाना चाहते, लेकिन आप कहते हैं यार मैं सर्च कर लेता हूँ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में आप देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बड़ी अच्छी इन्होंने एडवांस रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये बड़ा जो है ना, जब आप एक चीज़ खुद कर रहे होते हैं, हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, आपको असल लाइफ का पता चलता है जब आपके पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, आप दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि यार क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको पता चलती हैं। ठीक है जी, ये हम थोड़ा सा फ्लोर वाले सेक्शन में आ गए। खाना शाना जारी बात है, यहाँ पे जब आते हैं तो आपने एक फैमिली को चलाना होता है, तो उसके लिए घर की जितनी चीज़ें हैं वो आपको लेनी पड़ती हैं। और प्राइस वाइज देखा जाए और बेस्ट क्वालिटी वाइज देखा जाए कौन सा स्टोर बेस्ट है, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा जी आसदा। आसदा इज़ द बेस्ट ग्रॉसरी स्टोर, वहाँ से सब बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। वो लेकिन मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो वो हफ्ते में एक दफ़ा चक्कर लगता है उधर का हमारे पास। तो ये देखिए जी, मैंने तकरीबन जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। अब मैं थोड़ा सा बिलिंग सेक्शन के पास आया हूँ। अब यहाँ पे भी ये नहीं कि आप लाइन में लगे हैं और ठीक है जी आपकी बारी आएगी फिर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे स्कैन करना है या किसी को दिखाना है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी, आप अपने एक सिस्टम पे जाएं, वहाँ पे आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसका बार कोड आगे इसके स्कैन करें और आपका बिल आपके सामने आ जाएगा और आप बस आपने टैप करना है कार्ड को उस मशीन के ऊपर। तो मेरे ख्याल में हार्डली 1-2 मिनट लगते हैं और आपकी सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, ये जो लीथ का जो क्या कहते हैं एक सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पे हम जहाँ पे मैं रह रहा हूँ बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे हलाल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप आराम से मैं मतलब मीट ले सकता हूँ, मतलब एवरीथिंग मेरे पास है। मुझे कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी अच्छी जगह मिली जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। इसकी फैमिली वाइज यहाँ पे बहुत करीब मॉस्क है, सेंट्रल मॉस्क बहुत करीब है, आप बच्चों को वहाँ लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लीथ का जो है ना वो एक सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ पे मैं अभी टेस्को गया था, टेस्को से वापस आ रहा हूँ। अब हम एक और ग्रॉसरी शॉप में जाएंगे, डेट इज़ कॉल्ड लिडल। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस है। ये मैं तो इसलिए पीएचडी ये चाहता हूँ कि पीएचडी लोग बाहर से करें ताकि उनको लाइफ का एक्सपीरियंस पता चले कि यार पाकिस्तान में क्या फ़र्क था, यहाँ पे लोगों क्या फ़र्क है, क्या एथिकल क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पे लोग कैसे बात करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं दूसरे बंदे को। तो यही बात है, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, जब एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं, तभी आपको पता चल सकता है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आपको जो पीएचडी है, जो आपकी आखिरी डिग्री, मोस्टली लोग आखिरी डिग्री इसी को कहते हैं पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं और
और आपको एक मौका मिलना चाहिए बाहर जाने का, तो आप लाजमी किसी बाहर कंट्री से करें, यूरोप से करें या किसी और जो कंट्री है, ताकि आपका जो कल्चरल लेवल है, आपकी थिंकिंग पावर है, वो थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपने 16 साल या 18 साल किसी एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो उधर की एजुकेशन आप सीख रहे हैं, उधर की आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीख रहे हैं, तो आप थोड़े से लिमिटेड हैं। लेकिन जो ही आप एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो वो आपने उधर के रूल्स को फॉलो करना होता है, और सारी चीज़ें आपने उधर की रूल के मुताबिक करनी होती हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको सीखने का काफ़ी मौका मिलता है। तो लाइफ तो है ही एक चीज़, एक सीखने का एक पूरा एक टर्नओवर है। लाइफ जो है, मतलब ये नहीं ख़त्म नहीं है कि आज मैंने पीएचडी कर ली तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया। नो, लाइफ चलती जा रही है और आपने हर लाइफ का हर लम्हा जो है सीखना है। तो सीखने से आप बेहतर अपनी लाइफ को कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं दूसरे स्टोर पे आ चुका हूँ, ग्रॉसरी, ये एक रिडल है। ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं। यहाँ पे मैं जो सबसे जो चीज़ अच्छी मिलती है यहाँ से लिडल से, वो मिल्क मिलता है, दूध। तो मैं अपने बच्चे को जो दूध यहाँ से लेके जाता हूँ, तो काफ़ी अच्छा इनका दूध है। ठीक है जी, बाकी चीज़ें भी इनकी अच्छी है। इनकी जो सैलड वाली क्वालिटी है, सैलड यहाँ से बहुत अच्छी मिलती है। तो ये तो मेरे बिल्कुल घर के पास पास हैं दोनों स्टोर, लिडल भी और टेस्को भी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट की वॉक है और मुझे हर चीज़ में मुझे मिल जाती है। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है मेरे पास अभी कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मतलब नज़र आ रहा होगा, ब्लर भी नज़र आ रहा होगा, चीज़ें कोई इतनी स्मूथ नज़र नहीं आ रही होंगी। तो ये मेरा जो मैंने ज़ाहिर बात है मुझे व्लॉग करने का कोई आइडिया नहीं है, ना मेरा एक्सपीरियंस है। तो जस्ट लाइक एक थोड़ा सा मैंने चाहता हूँ कि लोगों को अपना अपने आप का जो एक्सप्रेशन है, जो मेरी एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर कर सकूँ। इसलिए मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ। आप लोगों की मोहब्बत है कि मुझे पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स भी देते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी कमेंट्स आए, लोगों ने रिव्यूज़ दिए कि यार आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो उनके रिव्यूज़ इंशाल्लाह लाजमी इस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर किए जाएंगे। अभी भी आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी खामी नज़र आती है तो मुझे लाजमी कमेंट करें, ठीक है। लेकिन व्यू लाजमी करें, मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है, ताकि पता लगे लोगों को कि यार क्या क्या आप चीज़ें जो हैं वो कवर कर सकते हैं ड्यूरिंग पीएचडी, और क्यों पीएचडी आपको बाहर से करनी चाहिए। ये हर एक की नेचर होती है, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करें। वो एक्सप्लोर कब तभी हो सकता है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हैं, तब आपको चीज़ों को थोड़ा सा कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। वरना अगर एक जगह ही रह रहे हैं तो आप उसी चीज़ के अंदर खामियां और अच्छाइयाँ देखेंगे। लेकिन आपको जब कंपैरिजन एक पिक्चर में होता है, तो फिर आपको पता चलता है वाकई यार ये चीज़ें हमारे अंदर कम हैं, इनके अंदर ज़्यादा हैं, ठीक है। उसको फिर हम कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट ये चीज़ें हैं आपको मिल रही हैं। अच्छा, और आप खुद मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि यार मुझे हमें ये बताएं कि कौन कौन से आपने फील्ड्स को चुना था, कौन से सुपरवाइज़र को चुना। तो जो मेरी जो फील्ड थी वो तो सिमेंटिक वेब थी, और सिमेंटिक वेब के लिए सबसे पहले जो मैंने जो काम स्टार्ट किया था वो 2014 से स्टार्ट किया। मैंने 2014 में डार्ट में अप्लाई किया था। डार्ट इज़ आर ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको स्कॉलरशिप देती है जर्मनी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा काम था वो मैंने जर्मनी में अपना सुपरवाइज़र ढूंढा था, और सुपरवाइज़र ने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भी दे दिया था। उस एक्सेप्टेंस लेटर की बेस पे मैंने डार्ट में अप्लाई भी किया था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो डॉट की जो स्कॉलरशिप है वो मैं अवेल नहीं कर सका। उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मेरे उस टाइम जो पब्लिकेशंस थी वो सिर्फ एक था पब्लिकेशन, और उस टाइम मेरी जो कम्युनिकेशन जो लेवल था वो भी कम था, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे जब आप डॉट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वो आपके सामने जो बंदे बैठे होते हैं, एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं, और सारा कुछ आपको प्योर और अच्छी इंग्लिश में बताना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे मैं थोड़ा लैग कर गया था, नहीं मैं उसको अपने अपने जो आइडिया को सही डिलीवर नहीं कर सका। मे बी ये पॉइंट हो सकता है। तो अच्छी बात यह है कि आप अपने जो काम है उस पर फोकस हों, और जो आप करना चाह रहे हैं पीएचडी के अंदर उसके ऊपर आप फोकस करें, तो फिर आप हर चीज़ के अंदर आप बेहतरी ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कर, स्कॉलरशिप तो इस व्लॉग में नहीं बता सकूँगा। सिर्फ मैं ये बताऊँगा कि पीएचडी के लिए आपको किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें। आपको सुपरवाइज़र ढूंढना ज़रूरी होता है, ठीक है, और प्लस आपको जो किस सुपरवाइज़र को आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना सके सेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो रिसर्च प्रपोज़ल क्या चीज़ है? रिसर्च प्रपोज़ल एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप डिफरेंट सेक्शन होते हैं। लाइक मैंने जी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद आप बताएं जी मेरी सिनेरियो ये है, सिनेरियो के बाद बताएंगे प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम के बाद बताएं ये आपका सलूशन है। तो एक रिसर्च प्रपोज़ल आपका बन जाता है। ठीक है, अगर अगर किसी को चाहिए रिसर्च प्रपोज़ल तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं उसको अपना सैम्पल भी सेंड कर सकता हूँ जो मैंने रिसर्च प्रपोज़ल बनाया था। तो उसकी बेस पे अगर वो अपना खुद उसको आइडिया मिल सकता है कि हाँ यार रिसर्च प्रपोज़ल ऐसे बन सकता है, ऐसे बना सकता हूँ, उसको बस सिर्फ एक गरीब बात इंसान को आइडिया चाहिए होता है कि यार रिसर्च प्रपोज़ल में आता क्या है, क्या मैंने डालना है, क्या कंटेंट है उसका रिसर्च प्रपोज़ल का। ठीक है, तो अगर किसी को ज़रूरत है रिसर्च प्रपोज़ल का मुझे कमेंट करे, मैं उसको लाजमी उसका रिप्लाई करूँगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे तो उस अल्लाह का शुक्र है कि स्कॉलरशिप मिल चुकी है, पीएचडी में कर रहा हूँ। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो मोस्ट वेलकम। अब मैंने उसको अपने पास नहीं रखनी वो चीज़, मैंने आगे स्प्रेड आउट करनी है। मैंने मेरे पास रह के वो कौन सा वो सोना बन जाएगी। ठीक है, तो मेरी तो आदत यही है कि जो चीज़ मेरे पास है वो दूसरों को बताऊँ। बस अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ के अंदर और ज़्यादा बेहतर कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे बस। और मुझे बताइए करें कि मेरा जो व्लॉग है उसमें मैं किस तरह का थीम लेके चलूँ। ठीक है, ये भी मुझे आप बताया करें। लाइक जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जी मैं ग्रॉसरी स्टोर में गया और उसके बाद मैं पीएचडी या कुछ उसमें बीच में बता रहा होता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताया करें कि थीम क्या रखूँ। मैं सिर्फ थीम का फोकस सिर्फ उसके ऊपर रखा करूँ जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, या मैं अपनी जो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। ठीक है, मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, मुश्किलात क्या आई, क्या क्या मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था। अगर वो कोई मुझसे पूछना चाहता है तो मुझे कमेंट कर नीचे, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि हाँ जी क्या क्या मुश्किलात थी मेरी ज़िंदगी के अंदर। ज़ाहिर बात है हर लाइफ के ऊपर उतार चढ़ाव तो लाजमी आता है, तो उसको आपने कवर करना होता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं सेल्फ मेड हूँ और सब कुछ जो कर रहा हूँ और अभी तक जो कर रहा हूँ वो खुद ही कर रहा हूँ। सिर्फ अल्लाह और माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं तो आप मेरे ख्याल में दुनिया की हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मोस्ट वेलकम। अगर वो अपना काम करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मेरी कोई किसी भी जगह पे मेरी हेल्प चाहिए हो, ठीक है जी, कोई आपको प्रॉब्लम रिसर्च प्रपोजल बनाना है या कोई ऐसी चीज़ करनी है, वो भी मुझसे डिस्कस किया करें। इंशाल्लाह मैं आगे अपनी वीडियोस के अंदर वो सारे लिंक्स भी शेयर किया करूँगा आपसे जहाँ पे जॉब्स आती हैं, पीएचडी की जॉब्स आती हैं। मेरी अगर यूनिवर्सिटी में अगर जॉब्स आती है, कोई स्कॉलरशिप आती है, वो भी मैं साथ साथ आपको शेयर करूँगा ताकि आप उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है जी, देखें जी हर एक स्टोर के अंदर ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाजमी होती है। इसके अंदर आपने अपना प्रोडक्ट को स्कैन करना होता है और आपका साथ बिल बन जाता है। इन मशीन्स की मैं आपको बता दूं बात, वो ये कि जब तक आप स्कैन करने के बाद वो वाला जो प्रोडक्ट है उस बॉक्स के अंदर नहीं रखेंगे तब तक वो आपका बिल काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ पे दो नंबरी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्कैन किया और सीधा आपने अपनी बास्केट में डाल दिया, नो, आपको उस चीज़ को वहाँ रखना पड़ेगा तभी वो बिल उधर वहाँ पे काउंट होगा। तो ये जाहिर बात है उन्होंने मेहनत की है और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हमारे से आगे हैं, तो इनके लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। ये तो हम थोड़े से जाके बड़े होते हैं, इम्प्रेस होते हैं कि यार ये क्या हुआ, हवा हवा क्या चीज़ें हैं। तो ये वक्त के साथ साथ अगर अपनी टेक्नोलॉजी को हम अपनी जनरेशन को इसके मुताबिक करें, बनाएं, उनको बताएं, तो हम भी इस लेवल तक जा सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुझे पता है कि हमारी आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा वो है, एबिलिटी है, वो इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जस्ट लाइक सिर्फ एक गाइडलाइन चाहिए, एक सीधा रास्ता चाहिए जिस पे हम चल सकें और आगे जो है काम डेवलपमेंट है वो कर सकें। ठीक है जी, इधर इस वाले ग्रॉसरी शॉप में कोई शॉपिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये ज़ाहिर बात है जब घर के लिए चीज़ें लेनी होती हैं तो फिर आपको हर एक चीज़ को यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये देखें, सिर्फ टैप करें, क्लिक्स करें और सिर्फ आप कार्ड डालें यहाँ पे। देयर इज़ नो नीड टू टाइप योर पासवर्ड एंड समथिंग एल्स। सिर्फ आप टैप करें और आपका बिल जो है वो अदा हो जाता है। इस ट्रांजेक्शन इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है जी, बिल लें और आप अल्लाह हाफिज़ घर चले जाएँ। ठीक है, तो ये सिनेरियो। अब बस मुझे बताइएगा, ये देखें मैंने घर के लिए जो मेरे ख्याल में जो इतना सामान पड़ा हुआ है ये 1 वीक का या 2 वीक के साथ है।
2 वीक बाद दोबारा से ग्रॉसरी करनी पड़ती है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 3 वीक में तक जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 1 वीक और 2 वीक के लिए होंगी। तो ये सारा कुछ वक्त के साथ साथ चलता है। इंसान ने अपना घर भी चलाना होता है, प्लस दूसरी चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं। ठीक है, चलें जी, मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।